नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राइज अप A to Z में। तो दोस्तों, आज बड़े ही हर्षोल्लास के साथ हम दीपावली का त्यौहार मना रहे हैं। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में इस त्यौहार के बारे में बताया है कि जब श्री रामचंद्र जी लंका विजय करके अयोध्या वापस लौटे थे, तो उनके आगमन की खुशी में सभी नगरवासियों ने अपने नगर को दीपों से सजाया था और उन्हीं दीपों के उत्सव को दीपावली कहते हैं। दोस्तों, ये त्यौहार बड़ा ही रोमांचक और खुशियों से भरा होता है। दोस्तों, इस त्यौहार में हम अपने घरों की सफाई करते हैं, उन घरों को अच्छी तरीके से सजाते हैं और बहुत सारी ऐसे काम करते हैं जिससे साइंटिफिक तरीके से भी घर की सफाई होने के बाद बैक्टीरिया, वायरस और जितने भी हमें नुकसान देने वाले जीवाणु, कीटाणु हैं, वो सब सफ़ा हो जाते हैं। तो दोस्तों, इसके साथ साथ हम अपने घर के आसपास गली, नालियाँ, खड़ंजे आदियों की भी सफाई कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसका एक रीज़न यह भी है कि आगे सर्द ऋतु आने वाली है। तो सर्द ऋतु में सर्दी होने के कारण लोग बाग ठीक से सफाई नहीं कर पाते और इससे पहले जाने वाली बरसात ऋतु समाप्त हो चुकी होती है। तो बरसात आने से बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस पैदा हो जाते हैं नमी के कारण, तो घर से उनकी भी सफाई हो जाती है। तो दोस्तों, हमारे बहुत से त्यौहार ऐसे हैं जो हम उनकी असलियत को ना जानने के कारण उनको नहीं पहचान पाते। तो यदि हम साइंटिफिक दृष्टि से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये त्यौहार हमारे स्वास्थ्य से, हमारे अच्छे व्यवहार से जुड़ने के लिए ही बनाए गए हैं। तो दोस्तों, हम इस दिवाली के पर्व को मना रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अज्ञानता के कारण इस पर्व में, इस संस्कृति में कुछ ऐसी घटनाएं जोड़ देते हैं जो जीवों को नुकसान की तरफ ले जाती है। जैसे कि दीपावली पे पटाखों का जलाना। दोस्तों, कहीं भी हमारे शास्त्रों में नहीं आता कि जब रामचंद्र जी अयोध्या में आए थे तो कोई ऐसे बारूद, पटाखों का इस्तेमाल किया गया हो। दोस्तों, ये पटाखे हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होते हैं। वैसे ही प्रदूषण का माहौल है और लोग बाग पटाखों की भरमार से इस प्रदूषण में हजारों गुना बढ़ा देते हैं। तो दोस्तों, हमारे शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा है कि यदि पटाखे नहीं छोड़े जाएं तो दीपावली का उत्सव नहीं मनाया जा सकता। लेकिन कुछ लोग हमारी संस्कृति में, हमारे समाज में विघ्न डालने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो चंद लोग होते हैं जो संस्कृति को
नीचे के दर्जे में ले जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन पटाखों से कितने ही आदमियों की जानें चली जाती हैं। दोस्तों, हमारे त्योहार, हमारी संस्कृति कभी भी किसी की भी जान लेने के लिए नहीं प्रेरित करती। हमारे त्योहार सेवा, सद्भावना भाव से मनाए जाते हैं। तो दोस्तों, लोग बाग इस त्योहार को जो पटाखों से जोड़ के देखते हैं, लेकिन वो कहीं भी त्योहार में पटाखों का आदान प्रदान के लिए नहीं कहा गया है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई हमारे पास तो पैसा है, हम तो छोड़ेंगे, चाहे कोई मरता हो चाहे जीता हो। तो दोस्तों, उनसे मैं अनुरोध करता हूँ, उनके पास पैसा है तो इन पटाखों के पैसों की जगह किसी गरीब की हेल्प कर सकते हो। उसके घर में भी दीपोत्सव, दीपावली मन जाएगी। उसके बच्चों के कपड़ों पे खर्च कर सकते हो, उनके घर मिठाइयाँ पहुंचा सकते हो। बहुत से सेवा के ऐसे कार्य हैं जो हम कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन पटाखों से सारे देश में बहुत बड़ा नुकसान होता है। हर साल हमें देखने में आता है कि श्वास रोग से पीड़ित लोग इन पटाखों के चक्कर में बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ जाते हैं और उनको सांस लेने में तकलीफ़ें होती है। तो दोस्तों, हम त्योहार मनाएं जिस तरह हमारी संस्कृति कहती है, खूब खुशियां मनाएं, कोई मना नहीं करता। लेकिन दोस्तों, ऐसा काम बिल्कुल ना करें जिससे किसी को शारीरिक या मानसिक ठेस पहुंचे, उसे कोई परेशानी उठानी पड़े। दोस्तों, ये त्योहार तो एक दूसरे से मिलके, एक दूसरे की हेल्प करके मनाए जाएं तो उनकी खुशी दोगुनी हो जाती है। लेकिन पटाखे छोड़ के इससे ध्वनि प्रदूषण होता है, वातावरण प्रदूषित होता है और बहुत सारी बीमारियां शुरू हो जाती हैं। बहुत सारा पैसा हम पटाखों में फूंक देते हैं। तो दोस्तों, कोई भी आदमी इन पटाखों को हमारी संस्कृति से जोड़ के नहीं देख सकता। हमारे शास्त्रों में कहीं इन पटाखों का वर्णन नहीं लिखा कि पटाखे जलेंगे तभी दीपावली होगी। तो दोस्तों, उनके लिए हम अरदास भी करते हैं, हम विनती भी करते हैं कि माने। उनके लिए चेतावनी भी है। जब लोग परेशान होंगे तो वो हमारे ही नहीं होंगे, उनके भी होंगे। तो दोस्तों, ऐसा काम बिल्कुल ना करें। अपने बच्चों को समझाएं, अच्छे संस्कार दें। जिस तरीके से हमारी संस्कृति में ये त्यौहार मनाया जाता है, उसी तरीके से मनाएं। लेकिन दोस्तों, ध्यान रहे कि ये त्यौहार पटाखों के द्वारा तो बिल्कुल ही ना मनाएं। भगवान राम के चरित्र को हम देखते हैं तो वो समस्त मानव कल्याण के लिए कार्य करने वाले थे और समस्त मानव समाज को साथ लेने कर चलने के कार्य करने वाले थे। तो दोस्तों, जो मानव समाज के लिए हितकारी कार्य नहीं है, कोई भी पुरुष
उसको करता है तो वो राम का सेवक तो हो ही नहीं सकता। अरे राम का सेवक बनना है तो हनुमान की तरह बनो। एक दूसरे आदमी को जीवन देने की कोशिश करो, एक दूसरे आदमी की हेल्प करने की कोशिश करो। लेकिन ये अहितकारी कार्य करके तो वो कभी भी भगवान राम या हनुमान की भक्ति तो पा ही नहीं सकता। दोस्तों, इस वीडियो में हमने यही समझाने की कोशिश करी है कि जो हमारे लिए, जो समाज के लिए हितकारी कार्य नहीं है, हमें वो कार्य नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आएगी तो वीडियो देखते रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।